इलेक्ट्रिक फील्ड D2 uniformly charged conductor electric field due to uniformly charged conductor. Electric field due to uniformly charged conductor. behind point inside the conductor. Point कहाँ है? Inside the conductor. एक कंडक्टर है, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब जो है क्या लिखा? वेर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए, इस पीक पॉइंट को कवर करते हुए गॉसियन सरफेस होती है। दिस इज द गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये आपका गॉसियन है ना। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बराबर क्या होगा? समेशन ऑफ Q इनक्लोज बाय गॉस थ्योरम पढ़ा है ना। तो फ्लक्स फाई बराबर फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गाउसियस लॉ हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट है ना। अब ये गॉसियन सरफेस देखो तो कोई चार्ज इंक्लोज कर रहा है क्या? नहीं। तो 0/ε बराबर क्या होगा? ई डॉट हो जाएगा। अब देखो तो अब तो फ्लक्स 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे? ए डॉट ds बराबर दिस सिंपलाइज, अरे एरिया 0 हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एरिया वेक्टर 0 होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? इसका मतलब होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंडक्टर में जब भी चार्ज होगा ओवर द सरफेस होगा, अंदर में कोई चार्ज होने वाला नहीं। और कोई प्रूव दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 वाई, तो तुमको इसी तरह से प्रूव करना पड़ेगा। समझ गया?
खासकर सीबीएसई बोर्ड जैसा बहुत कुछ होता है। ठीक है, फिगर पर दिखा देना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्लोजर समझ लिख देना है। फ्रॉम बोथ तरफ फ्लक्स बराबर ई डॉट इलेक्ट्रिक फिगर में टोटल चार्ज इंक्लूड, कोई चार्ज इंक्लूड तो कर नहीं रहा है, तो क्या हो गया 0 बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डीएक्स और ई डॉट डीएक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। और एरिया तो 0 हो नहीं सकता है गॉसियन सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। तो ये आपका कंडक्टर का अंदर जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। लिखेंगे व्हेन पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर। देखो when point outside the conductor, पॉइंट कहाँ है आउटसाइड द कंडक्टर, तब क्या होगा। यह मान लो चार्ज कंडक्टर है, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। अब कंडक्टर के बाहर में पॉइंट ले लिए थी, अब क्या करेंगे इस पॉइंट को कवर करते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस, एज लाइक ए सिलेंड्रिकल, एज लाइक ए सिलेंड्रिकल। यहां से फील्ड लाइन सीधा निकलेगा आउटसाइड तक, बताया थे कंडक्टर के सरफेस से फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस, बाहर तक निकलता पृथ्वी तक है ना। फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस, फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस, फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस, फील्ड लाइंस नॉर्मल टू सरफेस। फील्ड लाइन जो होगा वह नॉर्मल टू सरफेस होगा, फील्ड लाइंस किधर होगा नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, होगा ना यह एरिया वेक्टर। दिस इज द गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस है गॉसियन सरफेस। यहां पर भी यहां सिलेंडर में क्या सरफेस थी सरफेस, तो यह सरफेस तो फ्लक्स 0 होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उस सरफेस एरिया थ्रू फ्लक्स 0 होता है। अब जो है एक कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा क्योंकि एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में बताएंगे कितना डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा सा पार्ट कट करेंगे एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन, एंगल 90 डिग्री बन गया। तो फ्लक्स 0, तो सिर्फ इसके थ्रू फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन फ्रॉम सीधा लिखो गॉस से क्या लिख कर ई डॉट डीएस इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है, एक ही डायरेक्शन में है ना। इसके थ्रू अब टर्म सब तो फ्लक्स 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड cos 0। अब कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, तो जितना एरिया हम कवर कर उतना ही एरिया हम कवर करेगा। तो यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो डीएस एरिया में सिग्मा इंटू बाय एप्सिलॉन होगा। ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस सीधा लिख देगा डीएस, अब सीधा लिख दो डीएस, ये डीएस
यहाँ ds की तरफ लिख रहे हैं, cos 0 1 हो गया, सिग्मा ds बाई ds कट गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस क्या होगा, नॉर्मल होगा। पहले लिख सकते उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई एन का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस, कितना, सिग्मा अपॉन क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर in outward direction, बाहर की तरफ, किधर की तरफ, बाहर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब इसमें क्या करना है, याद रखना है कि अगर नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, कंडक्टर रहेगा तो सिग्मा अपॉन, ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर, ठीक है। चलिए कंडक्टर placed in uniform external electric ठीक है, कंडक्टर कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यह एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कहाँ रख दिया, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक रख दिया। जैसे कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, इस कंडक्टर के सरफेस पर इंड्यूस चार्ज सेटअप हो जाएगा। क्यों, कि कंडक्टर में लाइन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट है, लेफ्ट लगाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए लेफ्ट फोर्स लगाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इस पर इंड्यूस चार्ज सेटअप होगा, किसके सरफेस पर, कंडक्टर के इंड्यूस चार्ज सेटअप हो जाएगा, माइनस बन गया। अब देखो कंडक्टर अंदर अब दो तरह का फील्ड सेटअप हो गया। पहले से तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, किस डायरेक्शन में था, बोलो, राइट के डायरेक्शन में। अब जो इंड्यूस चार्ज है उसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा,
होगा हाँ। किधर होगा? प्लस यहाँ प्लस रखेंगे तो रिपल्सन होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो नेट फील्ड क्या होगा? इंड्यूस चार्ज चलते लेफ्ट हो जाएगा नहीं। हाँ। दिस इज द पी पॉइंट। ई आई एन बराबर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर, inside the due to induced charge on surface of conductor होगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए इंडस्ड प्लस ई एक्सटर्नल नहीं, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द कंडक्टर क्या पढ़ा है अभी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा है? जीरो। अरे जीरो। अरे मान लो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कोई चार्ज इन्फ्लुएंस करेगा अंदर में? तो प्लस जीरो यहाँ अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? जीरो इक्वल टू ई इनवर्स प्लस क्या हो गया? ई हो गया। अब देखो यहाँ अब क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए एक्सटर्नल। इसका मतलब है इंड्यूस्ड चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होगा, जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेक्ट किए हैं बाहर में, उसके इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट। समझ गया? अगर पूछ दिया जाए कि इंड्यूस्ड चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल राइट होगा उतना ही इंड्यूस्ड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट। और रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। रिजल्टेंट पूछा जाए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट समेशन जोड़ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ गया? तो ये पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम से। नेट टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा? जीरो। तो कंडक्टर के अंदर फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। फ्लक्स जीरो होने के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड का वेक्टर सम क्या होगा? जीरो। और वेक्टर सम जीरो होगा, इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड चार्ज के चलते उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अप। जैसे मान लो या कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम सेटअप किया गया। अब पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर। ए नंबर में फाइंड ए नंबर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। बी नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor due to induced charge on it
एक आंसर क्या कहेगा? जीरो। सीधा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। हम कंडक्टर में कोई भी क्वेश्चन सरफेस खींचेंगे, कोई चार्ज तो कवर करेगा नहीं अंदर में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो इंड्यूस चार्ज खत्म हो जाएगा, वो भी सरफेस पर। माइनस क्यू प्लस क्यू कहाँ रहता है? सरफेस पर रहता है। अगर अंदर में कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस कोई चार्ज तो इंक्लोज कर नहीं रहा। इसका मतलब है कि फाइंड क्या देगा? ए नंबर, फाइंड ए नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? अब क्या पूछता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा? मानिए चार्ज के चलते, चार्ज है तो फिर तो होगा ही होगा। तो क्या होगा भाई? हम जानते हैं कि अगर अंदर में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, एक्सटर्नल होगा राइट, और इंड्यूस चार्ज तो किधर होगा? दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। बोथ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन। तो ए नंबर का आंसर तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, बी नंबर का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंडस्ट बराबर क्या होगा वेक्टर साहब? तो ई इंडस्ट बराबर माइनस साइन ऑफ ए इंडस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ई इंडस्ट कितना हो जाएगा बताओ? ए इंडस्ट एक्सटर्नल कितना है? 20। ये एक्सटर्नल दिया हुआ है 20 न्यूटन। इधर राइट है ना, ये किधर हो जाएगा? लेफ्ट ना? अरे एक उल्टा ना, लेफ्ट में बोलेगा फिर राइट में बोल देगा। चल लिखो। Find electric field at center of Q due to induced charge set up on surface of conducting, ठीक है? Q बराबर पॉइंट चार्ज placed at distance d from सेंटर ऑफ Q। यही है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ Q ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज सेटअप ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिंग Q इक्वल टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ Q के सेंटर से d डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ। तब तो इस चार्ज के फील्ड में पूरा कंडक्टर आ जाएगा। चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप हो जाएगी। अब इसके फील्ड में क्या आ गया? कंडक्टर आ गया, जिसकी वजह से कंडक्टर के सरफेस पर क्या हो जाएगा?
इंडोस चार्ज सेटअप होगा। क्या हो जाएगा? इंडोस चार्ज सेटअप हो जाएगा। इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट ना, इलेक्ट्रिक इधर इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा माइनस क्यू इंडस्ट, इधर क्या हो जाएगा तब? प्लस क्यू इंडस्ट। सबसे ज्यादा चार्ज से कॉर्नर पर रहेगा। क्या रहेगा? कॉर्नर। समझ गया? इस तरह से चार्ज सेटअप हो जाएगा। समझ गया? अब ऐसा चार्ज सेटअप होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? जीरो। कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये वाला चार्ज के चलते, इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। अगर मान लो कंडक्टर नहीं रहता, इस चार्ज चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता? लेफ्ट साइड होता। इसको ईस्टर्नल कहेंगे। तो इंडोस चार्ज चलते किधर होगा? राइट साइड। और दोनों मिलकर क्या कर देगा? जीरो। नेट तो जीरो होना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा? एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा? जीरो। रिजल्टेंट तो जीरो होना, कंडक्टर के अंदर पड़ होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि चार्ज ओनली स्प्रेड ऑन द सरफेस, नॉट प्रेजेंट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कोई चार्ज आता नहीं है, सिर्फ नेट। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगा। तो EC बराबर क्या हो गया? जीरो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब इस चार्ज चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कंडक्टर नहीं होता तो ये चार्ज यहाँ फील्ड सेटअप करता ना, पॉइंट चार्ज है ना, प्लस E इंडस्ट क्या होगा? दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडोस चार्ज पूछेगा तब आंसर लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर पूछेगा तो जीरो लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडोस चार्ज तब वैल्यू होगा। इंडोस चार्ज चलते एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। तो E इंडस्ट और मैग्नीट्यूड माइनस ये हो जाएगा। तो ए इंडस्ट कितना हो जाएगा? के क्यूब अपॉन यहाँ से दूरी कितना है? पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या है? के क्यूब बाई आर। किधर होगा? इसके चलते राइट, इंडस्ट चार्ज चलते हैं। के का वैल्यू रख सकते हो क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तरीका फॉलो किया, चलो लिखो। कंडक्टिंग क्या है? स्फीयर। इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर प्लस q का रखा हुआ है। समझ गया? अब इसके सेंटर से P पॉइंट, यहाँ से इसकी दूरी कितना है? ry। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता इंडोस चार्ज चलते क्या होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द conducting sphere. At point give to endorsed charge. This is the समझ गया? क्या होगा? कोशिश करो तो लगा आपको क्या है? ये हो गया, ये चार्ज हो गया तो चार्ज बाहर रखा हुआ है,
तो इसके चलते फील्ड सेटअप हो जाते हैं, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कह देंगे। और इसके सरफेस पर इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माइनस इधर इंड्यूस चार्ज पता ना, कोई कंडक्टर पास चार्ज लगेगा तो इंडक्शन होगा, इंड्यूस चार्ज सेटअप हो जाएगा, पता ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसके चलते फील्ड किधर होगा? इसके चलते इधर लेफ्ट हो गया, तो इसके चलते किधर होगा? राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा? जी होगा कि नहीं? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। जी कहीं भी यहाँ कहीं भी लोग जीरो होते हैं। अब क्या लिखेंगे? ई एक्सटर्नल प्लस ए इंडस्ट दोनों का वेक्टर सब क्या हो गया? तो हमें ई इंडस्ट निकालना है। कितना? के क्यू वाई। अब इस चार से इस पॉइंट की दूरी देखेंगे, 2r माइनस आर बाई 2 हो जाएगा। इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगा? 3r बाई 5 इलेक्ट्रॉन पढ़े किया ए इंडस्ट 4 के क्यू अपॉन 9 आर स्क्वायर। इधर की तरफ चलिए ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर को मान लो कि यह एक कंडक्टर ले लिया, क्या ले लिया? इस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज दिए, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। अब हमें क्या चाहिए? जैसे इस पर चार्ज रख दोगे ना, तो इसके सरफेस पर एक फोर्स सेटअप हो जाएगा, नॉर्मल टू ऐसे, जिसके वजह से इसकी टेंडेंसी मान दो क्या होगा? स्पेंड करने की टेंडेंसी होगी। इसका क्या टेंडेंसी होगा? स्पेंड करने का टेंडेंसी। कंडक्टर के सरफेस पर जो है रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस से लंबवत, नॉर्मल टू एक फोर्स लगना शुरू कर देगा। बट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कंडक्टर जीरो, बट टेंडेंसी टू स्पेंड करने की टेंडेंसी है। ये पूछ देता है कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी टेंडेंसी टू कंप्रेस, टेंडेंसी टू स्पेंड, टेंडेंसी टू स्पेंड। चाहे प्लस चार्ज रखें इधर माइनस चार्ज रखें, टेंडेंसी टू क्या रहेगा? स्पेंड करने की टेंडेंसी रहेगा। किसको? कंडक्टर। समझ गया? तो ये जो फोर्स यूनिट एरिया में जो डेवलप होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ गया? या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं। तो क्योंकि ये फोर्स जो है नॉर्मल सेटअप होता है, सरफेस के लंबवत परपेंडिकुलर सरफेस सेटअप होता है, और ये परपेंडिकुलर सरफेस जो फोर्स सेटअप हो रहा है वह यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगेगा उसे वो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। स्ट्रेस से पता ना, फोर्स बाय एरिया पर स्ट्रेस। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो समझो, मान लो
कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया। कंडक्टर क्या कट कर लिया? छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट कंडक्टर का ले लिया। जैसे क्या एक छोटा सा पार्ट कंडक्टर का, छोटा सा पार्ट कट कर लिया, छोटा सा पार्ट। ds surface area of ds surface area ले लिया कंडक्टर का। हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है नहीं। तो कंडक्टर के अंदर अगर कोई पॉइंट ले ले P, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा? तो हम P पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds पार्ट, कौन सा पार्ट? प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर, दोनों मिलकर के जीरो। अरे ds पार्ट और ds छोड़ कर जो बचा उसको रेस्ट पार्ट, दोनों का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ना कंप्लीट कंडक्टर होगा। अरे ds पार्ट और रेस्ट पार्ट यहाँ बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds पार्ट ऊपर में लिख देगा व्हेन पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, व्हेन पॉइंट, कहाँ है पॉइंट? इनसाइड द कंडक्टर, पॉइंट कहाँ है? इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर अंदर में हमने पॉइंट लिया, पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर के अंदर में हमने पॉइंट लिया। दिस पॉइंट इज P पॉइंट, है ना? अब देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? P पॉइंट पर, ये ds पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? नीचे। अरे प्लस यहाँ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds पार्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट कहाँ जाएगा? है ना, जीरो होगा। रेस्ट। अब दोनों मिलकर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो रेस्ट पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds पार्ट, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन रेस्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds पार्ट। इक्वेशन नंबर 2। तो क्या किए? कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट ले लिया, अब पॉइंट ले लिया इसमें एक ds पार्ट कट कर लिए। अब ds पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक कहाँ जाएगा? यहाँ प्लस, यहाँ प्लस रखेंगे तो रिपल्सन होगा नीचे, तो रेस्ट पार्ट का क्या होना चाहिए? क्योंकि कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक क्या होता है? जीरो। जीरो होने के रेस्ट पार्ट क्या लिखा है? व्हेन पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका मतलब ds पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट बराबर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ds पार्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। अब पॉइंट जो है अब कंडक्टर से बाहर रखो, कहाँ रखो? कंडक्टर से बाहर, कहाँ रखेगा? व्हेन पॉइंट अगेन व्हेन पॉइंट outside the
कंडक्टर। जब पॉइंट कंडक्टर कहाँ रखे हैं? बाहर। तो मान लो बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया या पी डैश पॉइंट, तो बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कंडक्टर के चलते। तो पहले तो है डीएस पार्ट, इधर फील्ड कहाँ जाएगा बताओ? प्लस या प्लस में रखें तो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएस पार्ट होगा। और रेस्ट पार्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो गया? रेस्ट पार्ट। रेस्ट क्या हो गया? अब दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। बोलिए, अब सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? एट पॉइंट पी डैश, एट पॉइंट पी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएस पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट होगा। एट पॉइंट पी डैश क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड का अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएस पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट, दोनों अलजेब्रिक सम तो जुड़ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ना। अब दोनों देखो तो फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएस पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट दोनों सेम है। तो एट पॉइंट पी डैश, अच्छा एक पॉइंट पी डैश बाहर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाहर में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है ना। अब ये दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएस पार्ट इस जगह पर क्या रख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट रख सकते हैं ना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट। रेस्ट दोनों क्या हो गया? मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में है ना। रेस्ट पार्ट डीएस पार्ट, अब दोनों जुड़ जाएगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट बराबर कितना? सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट क्या होगा? सिग्मा अपॉन क्या होगा? नॉर्मल टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना लिख लो। डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा देखो तो याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखो, कंडक्टर के सरफेस पर पूरा पर चार्ज की चलती इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर में, अंदर में तो जीरो ही है। रेस्ट पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन। जैसे मान लो या एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर इस पर चार्ज सब चार्ज रहेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। कंडक्टर है तो क्या होगा? कंडक्टर है तो अंदर में इलेक्ट्रिक जीरो होगा। लेकिन इस पॉइंट पर पूछा जाए इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बराबर हो गया चार्ज पर
यूनिट हो गया। पूछा जाए इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, तो देखो कंडक्टर का ये चार्ज दोनों मिलकर ना पूरा कंडक्टर होगा। बोलो अगर हम सिर्फ इस चार्ज की बात करेंगे तब तो रेस्ट चार्ज ऑफ कंडक्टर हुआ, रेस्ट पार्ट में कंडक्टर हुआ जी। अगर हम इसकी बात करें तो रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर, इसकी बात करें रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर, दोनों की बात करें तो फुल कंडक्टर। जैसे मोबाइल, पूरे मोबाइल की बात करें तो दोनों सरफेस, सिर्फ इस सरफेस की बात करें रेस्ट पार्ट ऑफ मोबाइल, इसकी बात करें रेस्ट पार्ट ऑफ मोबाइल, यही पार्ट ऑफ मोबाइल की तो सरफेस की बात कर रहे हैं। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इधर रेस्ट हो गया, रेस्ट पार्ट ऑफ ना रहा है। तो कहने का मतलब है इस चार्ज का मतलब हो गया, इस चार्ज की बात करें तो इसका मतलब होल में से अगर इतना सा पार्ट अगर ले लिया ये रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर हो गया, होल में से इतना पार्ट रेस्ट पार्ट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यहाँ प्लस रखेंगे सिग्मा बाय, अच्छा इसकी सिर्फ बात करेंगे तो भी रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस वन रखेंगे रिपल्सन सिग्मा बाय। अब देखो इसके और इसके दोनों के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा बाय, तो नेट आया। रेस्ट पार्ट, मैंने रेस्ट पार्ट का मतलब सिर्फ इस पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय क्लोज, सिर्फ इस पार्ट चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय क्लोज, टोटल कंडक्टर चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन। समझा गया, ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, नहीं ड्यू टू, माने सिर्फ इसकी बात करें तो रेस्ट पार्ट इलेक्ट्रिक सिग्मा बाय 2, सिर्फ इसकी बात करें रेस्ट पार्ट सिग्मा बाय 2, पूरा की बात करें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। समझा, ये लिख लो। देखो अब जो है कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो इसके सरफेस पर चार्ज कितना है, अभी दिखा रहे थे ना, एक छोटा सा यहाँ सरफेस एरिया कट कर लिए है ना। अब एक छोटा सा सरफेस एरिया जो है ds पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, छोटा सा ds पार्ट ऑफ सरफेस कट कर दिया। हम कह सकते हैं ds पार्ट जो है ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर उसके फील्ड में है कि नहीं है। अरे ये जो ds पार्ट पर जो चार्ज होगा वह रेस्ट पार्ट ऑफ जो कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि नहीं है। तो ये इस रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है, इसका इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब किधर फोर्स लगेगा, नॉर्मल टू सर फील्ड इधर है उधर ना, नॉर्मल टू सरफेस फोर्स लगेगा, सरफेस से 90 डिग्री कोण पर फोर्स लगेगा, नॉर्मल टू सरफेस। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट पार्ट, रेस्ट इनटू डी क्यू चार्ज, एरिया बहुत छोटा, चार्ज बहुत छोटा। अब क्या होगा, चार्ज बहुत छोटा तो फोर्स ही बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको कैलकुलस में df से दिखाओ, df क्या दिखा देंगे, डेल एफ एन, एफ एन मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो डी एफ एन बराबर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टू रेस्ट पार्ट क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन
dq बराबर क्या लिखेंगे? dq सिग्मा इंटू ds हो जाएगा अपॉन ds। ds किधर लेगा? सिग्मा स्क्वायर। और फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। क्या है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यही कहा जाता है PFN बाय TS बराबर हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स पर यूनिट। समझ गया? और एक फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर और डेट कॉल्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक प्रेशर। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखो कि किसी कंडक्टर को अगर चार्ज करेंगे तो इसके सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। कितना? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब जो है हम लोग पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charge inside the cavity of conductor। समझ गया? मान लो कि यह एक कंडक्टर है, इसके अंदर क्या कर दिया गया? इस तरह का कैविटी बना दिया। क्या बना दिया गया? कैविटी, होल बना दिया। कैविटी, होल, कैविटी। दिस इज द कैविटी। ठीक है? अब कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया। क्या रख दिया गया? मान लो प्लस की चार्ज। हम जानते हैं कि एक कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पार्ट में जीरो ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर हम इस पी पॉइंट को कवर करते हुए अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? गॉसियन सरफेस। देखो कौन सा सरफेस हो गया? गॉसियन सरफेस। गॉसियन ड्रॉ करें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो जहां गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, खींचे हैं, दिखाए हैं गॉसियन सरफेस, उस जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो उस रीजन के थ्रू, उस गॉसियन सरफेस थ्रू फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अरे ई डॉट ds होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो तो फ्लक्स जीरो। तो फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
गॉसियन सरफेस बराबर क्या होगा, ई डॉट ds। तो फ्लक्स फाई बराबर ई तो है नहीं, यहां है ई, तो ई तो जीरो हो गया, बराबर क्या हो गया, फ्लक्स तो जीरो हो गया। ऐसे जहां फील्ड नहीं होता फ्लक्स नहीं होता, और फ्लक्स जीरो हो गया तो फ्रॉम गॉस लॉ से क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज, फ्लक्स बराबर समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो होगा। इसमें समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बराबर क्या होगा, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस को कोई चार्ज को इनक्लोज करने की जरूरत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखे हैं तो उतना ही इंड्यूस चार्ज क्या होना चाहिए इसके सरफेस पर, माइनस, नेट जीरो आएगा। नेट जीरो कब होगा बताओ, प्लस माइनस, इसका मतलब प्लस यहाँ है तो यहाँ क्यू इंड्यूस क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए, दोनों जीरो होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर वाला सरफेस जो इंड्यूस चार्ज सेटअप होगा, इसका मतलब है that is induced charge set up on inside surface of cavity इक्वल टू कितना, माइनस क्यू, प्लस और माइनस मिलकर जीरो होगा। लेकिन कंडक्टर पर तो कोई चार्ज रखा नहीं था, कंडक्टर सब कुछ रखे हैं, चार्ज यहाँ ना रखे हैं जी, कंडक्टर सब रखे हैं नहीं ना, तो अंदर वाला माइनस है तो नेट चार्ज होगा कंडक्टर जीरो, तो अंदर माइनस होगा तो मैं इसका मतलब बाहर में क्या होगा था, उतना ही प्लस चार्ज हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कंडक्टर के बाहरी सरफेस पर क्यू इंड्यूस्ड जो हो जाएगा वह प्लस क्यू हो जाएगा। मैंने अंदर में माइनस क्यू और बाहर में क्यू इंड्यूस्ड क्या होगा, इसका मतलब जो चार्ज के VT के अंदर रखोगे वो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, कंडक्टर के बाहरी सरफेस में चला जाएगा। अंदर वाला सरफेस गेट नेगेटिव चार्ज और बाहर वाला सरफेस गेट पॉजिटिव चार्ज। समझ गया, जितना अंदर में रहेगा मैग्नीट्यूड में उतना ही बाहर मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन अपोजिट साइन, क्योंकि ये माइनस तो कहाँ होगा, बाहर। जल्दी करो। तो हमने क्या किया, क्या बता रहे थे, देखो इस पर जो है आपका प्लस चार्ज दिखाया हुआ है, जैसा ही आप कंडक्टर VT के अंदर कैविटी में प्लस क्यू रखोगे तो क्या होगा, इसकी कंडक्टर की इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड चार्ज माइनस आ जाएगा और कंडक्टर के बाहर वाला सरफेस इंड्यूस्ड चार्ज क्या चला जाएगा, प्लस चला जाएगा। लेकिन ये इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होगा। क्यों, तो अभी बता रहे थे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है जी, कंडक्टर का पार्ट इतना है ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर इस रीजन में अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, जीरो हो जाएगा। फ्रॉम गॉस थ्योरम समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन बराबर जीरो, फ्लक्स तो जीरो है, तो क्यू इनक्लोज बराबर जीरो, इसका मतलब क्यू इनक्लोज जब जीरो है इसका मतलब प्लस चार्ज, अभी गॉसियन पर क्या प्लस चार्ज इनक्लोज कर रहा है, उतना ही माइनस चार्ज इनक्लोज करेगा, है ना, जीरो आएगा। अंदर में माइनस हो जाता, बाहर में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर तो न्यूट्रल है, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर जीरो है, कंडक्टर पर हमने चार्ज तो रखा नहीं, चार्ज यहाँ रखा है, तो कंडक्टर की इनर सरफेस पर माइनस और आउटर सरफेस पर, अगर इसका मतलब हुआ, याद रखो कैविटी के अंदर जो चार्ज रखिएगा तो सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा, कंडक्टर के बाहरी सरफेस चला जाएगा।
अंदर वाला सरफेस नेगेटिव होगा, अगर प्लस रखते हैं तो, और बाहर वाला सरफेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब चलो देखो, अब कंडक्टर के अंदर फील्ड कहाँ कहाँ होगा, ये सब प्लस चार्ज है ना, तो कंडक्टर के इस रीजन में फील्ड नॉट इक्वल टू 0, यहाँ फील्ड होगा। कैविटी के अंदर फील्ड नॉट इक्वल टू 0, कैविटी के कंडक्टर से बाहर फील्ड 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, कैविटी और जो कंडक्टर का जो पार्ट है उस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस पार्ट में कंडक्टर के इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ से प्लस चार्ज है ना, फील्ड लाइंस निकलेगा और कंडक्टर के सरफेस पर मीट करेगा एट एंगल कितना डिग्री, क्या बताते हैं कंडक्टर कितना डिग्री मीट करता है, 90 से ऐसे मीट करेगा फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एंगल, फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर मीट एट एंगल। बाहर में फील्ड लाइंस होगा, समझ गया, बाहर में क्या होगा, फील्ड लाइंस होगा, तो फील्ड तो बाहर में है ही। हाँ, इस कंडक्टर के इस पार्ट में फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। कितना डिग्री से निकलेगा, 90 मीट ओनली, समझ गया। फील्ड लाइन दिखा लो कंडक्टर के क्वेश्चन है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस है, इसके सेंटर पर -2 चार्ज रखा हुआ है, ये आपका कंडक्टर है। फाइंड पहला इन नंबर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर surface of conductor and outer surface of conductor. आउटर सरफेस पर इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? बी नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड in function of or function of distance from center from if a less than r, दूसरा if r greater than a less than b, तीसरा if r greater than, इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? विंडोज चार्ज प्लस होगा। क्यों होगा? कि हम जानते हैं कि कंडक्टर का पार्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिग्री होने वाला, यहाँ इलेक्ट्रिक इसको पॉइंट को अगर कवर के पॉइंट ले लिया, फिर इसको कवर करके अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये गॉसियन सरफेस कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि हम फील्ड नहीं है तो फील्ड नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा। तो जब फ्लक्स होगा ही नहीं तो टोटल इंड्यूस चार्ज क्या होगा? गॉसियन से 0। इसका मतलब यहाँ माइनस है तो इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस।
तो था ना जीरो होगा। अरे यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा। अरे यहाँ प्लस है तो बाहर वाला सरफेस तो क्या होगा, माइनस नहीं होगा बाहर वाला सरफेस। माने बाहर वाला सरफेस गेट निगेटिव चार्ज और अंदर वाला सरफेस गेट पॉजिटिव चार्ज। अंदर वाला सरफेस गेट पॉजिटिव चार्ज। सुना बात को? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर, इनर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, H। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज हो गया प्लस क्यू, एरिया का लिखेंगे बोलो, सरफेस एरिया स्फीयर का 4 pi r 4 पाई आर स्क्वायर। कॉन्फिडेंसली बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। कंफ्यूजन बोल रहा है कि आधा याद है नहीं याद है। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। वॉल्यूम पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब है। सरफेस एरिया पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस ए है 4 पाई। आउटर सरफेस तो क्या होगा, ये हो गया इनर। आउटर पर क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई सरफेस एरिया बी, रेडियस बी है ना, हो गया। चलिए देखो पिक्चर। समझ गया ना? हाँ? हाँ अब देखो बी नंबर का, बी नंबर कहता है इसका इनर रेडियस क्या था ए, आउटर रेडियस क्या था, सेंटर पर कौन सा चार्ज रखा था, -2 है ना। अब कहता है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक, इफ r इज लेस देन ए, तो पॉइंट तो कैविटी के अंदर रहेगा, ये ना पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस चार्ज से ऐसे भी गॉस थ्योरम भी लगा सकते हो, गॉस थ्योरम लगा दो। इसको सेंटर लेते r रेडियस का क्या प्रूव कर लिया, स्क्वायर गॉसियन सरफेस ग्रुप या स्फेरिकल टाइप। दिस इज द गॉसियन होगा। अब एक गॉसियन सरफेस तो चार्ज इंक्लोज कर रहा है, तो E डॉट ds बराबर समेशन ऑफ क्यू इंक्लोज, ये ना पढ़ा है। एक यहाँ से छोटा सा पार्ट कट कर लेगा, एक एरिया वेक्टर बाहर है ना। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ, बाहर, यानी कितना बन जाएगा, मान लिया हम नहीं जानते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, चार्ज नेगेटिव है ना, तो E तो बाहर आ जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई r माइनस क्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ साइन डालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये प्लस चार्ज है, यहाँ यूनिट चार्ज रखेंगे प्लस में, क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर कर जाएगा, हैं? तब तो कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्योंकि यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस से अट्रैक्ट करेगा, तो एंगल कितना डिग्री बन जाएगा, 180 बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा। बी नंबर में क्या कहता है कि पॉइंट F आर ग्रेटर देन इन लेस देन बी, इसका मतलब पॉइंट यहाँ होगा, कोई पॉइंट नहीं। अब इस पॉइंट
ये तो कंडक्टर के अंदर ना पॉइंट है जी। हाँ तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ चुका है? जीरो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे? जीरो तो हटा ई बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कंडक्टर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब चलो बाहर में पॉइंट सी इफ आर ग्रेटर देन, बाहर में पॉइंट पहले इतना लिख लो, ग्रेटर देन बी। आर ग्रेटर देन बी के लिए क्या होगा बताओ? अब क्वेश्चन सर्फेस क्या करना होगा? बाहर ड्रॉ करना होगा। हाँ जैसे ही बाहर ड्रॉ करोगे ऐसे ड्रॉ करोगे तब तो चार इनक्लोज करेगा हाँ ना करेगा? अरे आप थोड़ा सा कितना निकलेगा? माइनस क्यों करेगा ना जी? हाँ माइनस। अरे इंडोज चार में होगा तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा। ये वाला चार्ज इंक्लूड करेगा ना? हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा माइनस है, अंदर की तरफ होगा एरिया वेक्टर बाहर माइनस, इसलिए फील्ड अंदर की तरफ आएगा ना। अब क्या लिखेंगे? ई डॉट यस cos phi माइनस क्यू बाई सर माइनस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया? चलिए यह एक कंडक्टर है, एक कैविटी यहाँ है, दूसरा कैविटी यहाँ है, तीसरा कैविटी यहाँ, ये सी, ये बी, कैविटी यहाँ रखा हुआ प्लस क्यूबी चार्ज, यहाँ रखा हुआ प्लस क्यूसी चार्ज, यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है? पूछता है फाइंड ए नंबर surface charge density on outer surface of conductor. B number electric field of charge on conducting plate. कहाँ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है? देखो मान लो कि कंडक्टर का दो प्लेट, एक प्लेट यहाँ, दूसरा प्लेट, ठीक है? इस पर चार रखे हैं Q1, इस पर चार रखे हैं कितना? इस प्लेट का क्या सरफेस होगा? दो सरफेस, जैसे कॉपी लो, एक कंडक्टिंग प्लेट ऐसे रखा दो, दूसरा ऐसे रखा दो, अगर क्या होगा सरफेस? एक सरफेस ही दूसरा सरफेस। तो जो चार्ज इस पर रखेंगे Q1 उसका कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, पूरी तरह से Q2 रखेंगे कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर जाएगा, है ना?
तो मान लिया इधर चार्ज किया कितना Q1, इधर कितना स्मॉल q2, लेकिन ये कंडक्टर है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यही कंडक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा होगा। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। अगर हम जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है वहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें ऐसे बड़ा प्लेट बनाना, ठीक है। This is the Gaussian surface. Gaussian, इस Gaussian surface में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, और जहाँ Gaussian surface ड्रॉ किया वहाँ इलेक्ट्रिक क्या है जीरो, तो फ्लक्स क्या होगा जी, और जहाँ इलेक्ट्रिक है ही नहीं वहाँ फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब जीरो होगा इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस द्वारा टोटल चार्ज इनक्लोज क्या होगा जीरो होगा। इसका मतलब ये प्लस Q2 अगर इनक्लोज कर रहा है तो इस पर इंड्यूस चार्ज जो होगा वह क्या होगा माइनस Q2, नेट जीरो होगा माइनस Q2। लेकिन इस पर चार्ज तो कैपिटल Q2 रखा है, चार्ज कंजर्व रहेगा, इधर माइनस आ गया तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, कितना Q2 प्लस, देखो दोनों को जोड़ो, ये अभी कट जाएगा फिर आ जाएगा, समझा। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि जहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स जीरो। अच्छा फ्लक्स जीरो हो गया इसका मतलब टोटल इनक्लोज चार्ज जीरो। तो अभी इनक्लोज चार्ज कितना कर रहा है प्लस Q2, इस पर इंड्यूस चार्ज क्या होना चाहिए माइनस Q2, दोनों मिलके फिर क्या हो गया जीरो, यहाँ माइनस क्या हो जाता प्लस Q2 प्लस Q2। अब प्लेट का 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस और क्या हो गया 4 सरफेस। अब किसी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया P1 या P पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले तो है Q1 प्लस Q2 बराबर कितना, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो। अब देखो इस कंडक्टर का ये वाला सरफेस लेंगे, रेस्ट पार्ट ऑफ चार्ज कहलाएगा, ये वाला सरफेस लेंगे रेस्ट पार्ट ऑफ चार्ज कहलाएगा। रेस्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर है प्लस Q1 चार्ज, तो चार्ज बाय सरफेस एरिया, चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा, मान लो इसका सरफेस एरिया A है, सरफेस एरिया कितना है Q1 बाय A, सिग्मा हो गया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से भागा दे दो, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस 1 रखे इधर रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये भी प्लस है यहाँ प्लस रखे इधर रिपल्सन होगा, चार्ज कितना है Q2 ना, तो चार्ज में एरिया से भगा दे सरफेस चार्ज से दे, ये माइनस यहाँ प्लस रखे इधर अट्रैक्शन होगा, इधर होगा फील्ड इधर की तरफ Q2 अपॉन, अब ये प्लस है यहाँ प्लस रखेंगे तो रिपल्सन होगा इधर, तो माइनस Q2 प्लस Q2 अपॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये सी तो कट गया, क्या हो गया Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर, पहला दूसरा को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड वी Q2 कट जाएगा, तो 2Q1 बराबर Q1 प्लस, इसलिए Q1 बराबर क्या होगा Q1 प्लस Q2 बाय होगा, तो Q2 बराबर क्या होगा
Q1 माइनस Q1 होगा, इसको वैल्यू रख देगा तो Q1 माइनस Q2 क्या आ जाएगा, समझ गए? तो इतना लिख दो। इस पर चार्ज है Q1, तो चार्ज बाय एरिया सरफेस डेंसिटी होगा ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर जब प्लस है, यहाँ प्लस रिपल्सन, यहाँ एक प्लस है, यहाँ प्लस 1 रखेंगे तो रिपल्सन होगा। Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय एरिया। ये क्या है? प्लेट सरफेस एरिया। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। यहाँ लिख दो, ये इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चार्ज बाय एरिया। सरफेस का डेंसिटी माइनस है, यहाँ प्लस 1 रखेगा अट्रैक्ट करेगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस रखेगा रिपल करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अब इस प्लेट का क्या वो सरफेस है? 4 वो सरफेस, एक सरफेस हो गया। 4 सरफेस देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 सरफेस है। इस सरफेस पर चार्ज क्या था? Q1। तो Q1 बराबर कितना निकला? Q1 प्लस Q2 बाई। इस सरफेस पर कितना था? Q2। Q2 था, देखो कॉपी क्या निकला? Q1 माइनस Q2 बाई, दोनों को जोड़ो, इसको इसको जोड़ो तो Q1 आता है, Q/2 Q/2 कट जाएगा, तो 2Q1/2 Q1 आ गया। नेट चार्ज पर Q1 है। चलो इस पर इनवर्स चार्ज क्या बताया? माइनस होगा, प्लस है इनवर्स चार्ज माइनस ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग प्लेट है। यहाँ माइनस Q1 माइनस Q2 बाई क्या हो गया? 2। तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस क्या होगा? प्लस Q2 प्लस, ये वाला चार्ज Q2 था, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 जोड़ो, तो सोल्व करके कितना आएगा? सोल्व करके वैल्यू आएगा Q1 प्लस Q2 बाई, जोड़ो। इसका मतलब है, याद रखो, प्लेट के राइट सरफेस, राइट प्लेट के राइट सरफेस और लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस चार्ज हमेशा सेम रहता है। कितना रहता है? Q1 प्लस Q2 बाई। दोनों चार्ज, इस प्लेट पर चार्ज टोटल Q1 था, इस प्लेट टोटल चार्ज Q2 था, दोनों का सम का आधा इधर और इधर रहेगा हमेशा, समझा? उसके बाद तो जाहिर है यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ रहा है? यही कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है? चलिए, ये हो गया प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4 प्लेट। है कंडक्टिंग प्लेट है, समझ गया? इस पर चार्ज कितना है? मान लो Q। इस पर चार्ज कितना है? -2Q। हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके चारों सरफेस पर, तो करेंगे क्या? फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on each face of conductor as shown in, ठीक है ना? each face पे तो क्या करेंगे? करना कुछ नहीं, प्लस है, each face पे क्या चार्ज है? दोनों प्लेट पर जो चार्ज उसका सम का आधा इधर और आधा इधर जाएगा, याद रखो। तो दोनों को जोड़ेगा तो -2 आएगा, तो -2 का आधा
माइनस क्यू बाई टू, इधर आ जाएगा माइनस क्यू बाई टू, इधर आ जाएगा माइनस क्यू बाई टू। ध्यान कि इधर वाला हमेशा चार्ज सेम रहेगा, दोनों सम का था। अब इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू ना, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो माइनस क्यू बाई टू इधर क्या आएगा, प्लस 3q/2 होगा। क्यों, क्योंकि 3q/2 जोड़ेंगे रखेंगे था ना, दोनों जोड़ करके q होगा। अरे माइनस इधर प्लस, तो प्लस से q है, प्लस q/2 3q/2। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो जितना प्लस में इंड्यूस चार्ज यहाँ है उतना ही क्या होगा, यहाँ माइनस में होगा ना। तो दोनों को जोड़ो, माइनस 2q आता है, माइनस 3q/2 माइनस q/2 आ गया। चलिए